Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 2 of class 10 science, that is acid, base and salts. Yes, now we are back to chemistry, and in chemistry we have completed chapter number 1, chapter number 3, chapter number 4. Now we are on chapter number 2. So let us revise some of the topics of chapter 1 and other chapters of the lower standards before starting chapter number 2, that is acid, base and salts. So chemically speaking, so we have many different types of compounds. We have also learnt about how to form compounds, how to write the chemical formula, जैसे कि H2SO4, CuCl2, CaCO3, then NaCl, ZnOH twice, MgOH twice, then we have CaCl2, MgSO4, NaOH, HCl, H2CO3, MgCO3, ZnCO3, HNO3, KOH, and then we also have ZnCO3, HNO3, KOH, PbCl2, BaSO4, BaCl2, H2SO3, AgCl, Na2CO3, MgNO3 twice, Al2SO4 thrice. So we have write different chemical formulas. Almost we have write 200 to 300 such chemical formulas I have given in the given homework in the chapter number 1. जो हमने पहला चैप्टर किया था उसमें हमने ये बहुत सारे से केमिकल फार्मूलाज लिखे हैं. बहुत सारे से वीडियोस भी इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, है ना. तो हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला देख लीजिए. अगर आप केमिकल फार्मूला लिखते हैं देन वी कैन डिवाइड ऑल दिस कंपाउंड. दिस आर द केमिकल कंपाउंड्स एंड दिस केमिकल कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू आइदर एसिड, बेस और सॉल्ट्स. ईच एंड एवरी केमिकल कंपाउंड इज आइदर ए एसिड और ए बेस और ए सॉल्ट. Either it is a acid, either it is a base or it is a salt. Generally हम बहुत ही आसान तरीके से अगर हम देखें, जिसके आगे H आता है, जिसके आगे हाइड्रोजन होता है, क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन, that is a acid. जिसके आगे H आता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड. क्यों ऐसा होता है? अभी सीखने के लिए हम ऐसा याद रखेंगे लेकिन लिखने के लिए नहीं. So which is the acid? So H2SO4 के आगे H आता है, it is a hydrogen, so it is a acid. यहाँ पे H है, नहीं है. H है, नहीं है. H H H नहीं है. H H H H HCl acid. H2CO3 acid. MgCO3, ZnCO3, HNO3, KOH, PbCl2, H आ रहा है. यहाँ पे H2SO3 कहीं पे नहीं है. बस बात खत्म हो गया. तो ये क्या हुए? एसिड्स. कैसे पता चलेगा बेटा? कोई भी केमिकल फॉर्मूला के आगे अगर H है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एसिड. बहुत ही सिंपल. जिसके आगे H आता है वो सारे एसिड. जिनके पीछे OH आता है, जिनके पीछे OH आता है उसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे एज अ बेस. पीछे OH है, नहीं है. OH 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 है, सो इट इज ए बेस. इट इज ए बेस. OH 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 बेस. OH 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 बेस. OH 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 नहीं है. एंड रिमेनिंग ऑल आर, जिनके आगे ना तो H है ना तो पीछे OH है, आगे बाल बीवी बच्चे कुछ नहीं है आगे पीछे, तो वो सारे हो जाते हैं सॉल्ट्स. सो द रेड वन आर द एसिड्स, द ब्लू वन आर द बेस एंड द रिमेनिंग ऑल आर द सॉल्ट्स. अभी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल है. लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. बेसिस आर दी बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर द बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते, तुरे होते. क्लियर? सो दैट आर दी बेस. सॉल्ट सॉल्टी होंगे, ऑब्वियस है, लेकिन सभी सॉल्ट सॉल्टी नहीं होते हैं.
Clear? So acids are sour in taste, base are bitter in taste. Acid contains hydrogen ion in it, base contains hydroxide ion in it. Acid contains hydrogen ion in it and base contains hydroxide ion in it. So these are the simple things about the acid and base. These are the simple things about acid and base. Then how we can say that any compound is an acid or no without testing it? अगर कुछ एसिड्स की बात करें जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, इट इज ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हर बार ऐसे एसिड को हम चेक नहीं कर सकते टेस्ट करके, हाँ बहुत मीठा है, हाँ बहुत खट्टा है. सो ऐसा नहीं कर सकते. दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हमें जला देंगे, है ना. अगर ये ऐसे एसिड्स है जिसमें आप अगर चेक करने के लिए हाथ अंदर डालोगे, वापस निकालोगे तो कुछ नहीं निकलेगा. क्यों? पूरा हाथ वहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा, जल जाएगा. क्लियर? वापस कुछ निकलेगा ही नहीं. सो दैट आर द स्ट्रॉन्गनेस, दैट इज द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द एसिड्स. तो ये जो एसिड्स है उसको हर बार हम टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते. सो हाउ वी कैन डू दैट? वी कैन डू दैट बाय लिटमस टेस्ट. कैसे चेक कर सकते हैं भाई? लिटमस टेस्ट. अगर कोई भी सॉल्यूशन, इफ एनी ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू द रेड, ब्लू लिटमस टू द रेड, देन इट इज एन एसिड. देन इट इज एन एसिड. ब्लू टू रेड होता है. अगर रेड लिटमस रेड होगा, ब्लू का भी वो रेड होगा, इसीलिए हमने रेड सर्कल बनाए हैं. अगर लिटमस पेपर कोई भी कलर का डालो रेड होना चाहिए. ब्लू डालो तो भी रेड, रेड डालो तो भी रेड, तो वो होगा एसिड. अगर लिटमस पेपर रेड कलर का आप ऐड करते हो और सॉल्यूशन टर्न्स इट इनटू ब्लू, देन इट इज ए बेस. देन इट इज ए बेस. रेड टू ब्लू अगर टर्न हो रहा है देन इट इज ए बेस. ना रेड टू ब्लू हो रहा है ना तो ब्लू टू रेड हो रहा है, ऐसा सॉल्यूशन है. रेड लिटमस डाला, नो चेंज. ब्लू लिटमस डाला, नो चेंज. देन इट विल बी ए सॉल्ट. देन इट विल बी ए सॉल्ट. देन इट विल बी ए सॉल्ट. नाउ देयर इज ए एक्सेप्शन. हमने याद रखा बहुत ही बकवास तरीके से, दैट वाज कि आगे H होता है तो एसिड, पीछे OH होता है तो बेस. आगे H होता है तो एसिड, पीछे OH होता है तो बेस. तो ये सही तरीका नहीं है, बट हम क्लियरली इजीली उसे याद रख सकते हैं इस तरीके से. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है. वैसे केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही एक्सेप्शन है. गलती से किसी ने केमिस्ट्री रखा है, ये सब्जेक्ट का नाम ही हम कह सकते हैं इट इज एक्सेप्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फॉर्मूला है H2O. किसी के दिमाग में आया होगा? वाटर, पानी. इज इट एसिड और इट इज अ बेस? इट इज नथिंग. ना तो पानी खट्टा होता है, ना तो तीखा होता है, ना तो कड़वा होता है, ना तो तुरा होता है. कोई भी टेस्ट ही नहीं होता है. इट इज ए कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड. इट इज ए कलरलेस टेस्टलेस ऑर्डरलेस कंपाउंड. तो ये क्यों ना तो एसिड है, ना तो बेस है, ना तो सॉल्ट है? व्हाई? बिकॉज अगर इसको हम डिवाइड करें देन इट हैज H प्लस एज वेल एज OH माइनस आयन. तो यहाँ पे H प्लस भी है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द एसिड. यहाँ पे OH माइनस भी है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ बेस. thus it is a neutral compound. thus it is a neutral compound. thus it is a neutral compound. it is neither acidic nor basic nor salt. it is a neutral compound. ना तो वो एसिड है, ना तो बेस है, ना तो सॉल्ट है. इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड. क्लियर? तो इतना हमें याद रहना चाहिए. नाउ अगर हमें बनाने हैं एसिड, एसिड्स कैसे बनते हैं तो वो देख लेते हैं. हाउ द एसिड्स आर फॉर्म्ड और हाउ द बेस आर फॉर्म्ड. आपने कुछ देखा होगा, कुछ पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल आपने एक चीज सुनी होगी, दैट इज एसिड रेन. हाउ द एसिड रेन्स आर फॉर्म्ड, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, वो मुझे जानना है. तो एसिड रेन जानने से पहले एसिड का डेफिनेशन हमें जानना पड़ेगा. The first definition of acid was given by Arrhenius. The most worldwide first definition of acid was given by Arrhenius. And what was the definition? The compound which contains hydrogen in it. The compounds which contain hydrogen in it. लिखते जाना भाई. The compound which contains hydrogen in it and produces hydrogen ion in its aqueous solution are known as acids.
किसने डेफिनेशन दी थी? आर्हेनियस ने। किसने डेफिनेशन दी थी बेटा? आर्हेनियस ने। इसीलिए इन डेफिनेशन से जो एसिड साबित होते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्हेनियस एसिड्स। द कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन इन इट एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन आर नोन एज आर्हेनियस एसिड्स और सिंपल एसिड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, we have H2SO4, we have H2CO3, we have HNO3, we have HNO3। इन सब में हाइड्रोजन है तो हाँ हाइड्रोजन तो है, बट इट्स ऑल्सो शुड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी? दैट इट शुड हैव हाइड्रोजन इन इट एज वेल एज इट शुड हैव प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ। सो अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन में है, अगर इसमें पानी में ऐड करते हैं तो HCl क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस एंड Cl माइनस। यहां पे क्या बनेगा? H प्लस SO4 2 माइनस। यहां पे क्या बनेगा बेटा? H प्लस CO3 2 माइनस। यहां पे क्या बनेगा? H प्लस NO3 माइनस। So they produces H plus ion in its aqueous solution, in their aqueous solution। aqueous solution क्या होता है? पानी के साथ अगर सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जब इसके आयंस डिवाइड होंगे तो उसमें से क्या बनना चाहिए? हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटा? हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए। मतलब aqueous solution यानी क्या होता है? इसमें क्या एडेड होता है? वाटर। नाउ सही में अगर हम देखने जाए देन हाइड्रोजन आयन इज नॉट ए स्टेबल आयन। देन हाइड्रोजन आयन इज नॉट ए स्टेबल आयन। कभी भी H प्लस कोई भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज दिस प्लस H प्लस प्रोड्यूस्ड इन द एक्वियस सॉल्यूशन कंबाइंस विथ H2O एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। कि ये जो H2O से कंबाइन होता है H प्लस, तो दो हाइड्रोजन तो है, एक ऑक्सीजन है, तो ये बन जाता है H3O प्लस। और इस H3O प्लस को हम कहते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। सो दिस इज नॉट एक्चुअली द H प्लस आयन। ये तो आर्हेनियस ने बोल दिया कि हाइड्रोजन आयन बनते हैं, लेकिन सही में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते। वो कौन सा बनता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस, बट हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O प्लस। And in the aqueous solutions of acid, always H3O plus are produced. क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? H3O plus is produced, not the H plus. तो याद रहेंगे कि H plus में से H3O plus क्यों बना? Because it combines with H2O and forms H3O plus. हाइड्रोजन का चार्ज कितना है? 0। हाइड्रोजन का चार्ज +1 है, लेकिन H2O का चार्ज 0। So +1 plus 0, so that is 1 and H3O plus। प्लस का मतलब होता है +1 चार्ज। ठीक है, सिर्फ प्लस लिखा है साथ में कुछ नहीं है, सिर्फ +1। सिर्फ माइनस लिखा है कुछ नहीं है तो -1, वरना 2 होता है तो 2 माइनस 3 माइनस ऐसे लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स इट इज +1। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ द बेस। डेफिनेशंस ऑफ द बेस। द कंपाउंड विच कंटेन्स, यहीं से लिखना है, द कंपाउंड which contains hydroxide in it and produces hydroxide ion in its aqueous solution are known as bases, clear? are known as base। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? the compound having hydroxide in it and produces hydroxide ion in its aqueous solution। तो पहले तो हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस। मतलब वो OH होता है तो उसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लेकिन OH माइनस होता है तो उसे हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है। तो सबसे पहले कंपाउंड में OH होना चाहिए। कंपाउंड में OH होना यानी हमारे पास ऐसे कितने कंपाउंड्स है? तो बहुत सारे हैं। NaOH, KOH, ZnOH ट्वाइस,
MgOH twice, CaOH twice. Clear? Now in their aqueous solution में क्या हो जाएंगे बेटा, ये कंपाउंड साथ में नहीं रहेगा, it will be divided into Na plus and OH minus. Here also it will be divided into K plus and OH minus. Here also in the aqueous solution it will be divided into Zn plus 2 and OH minus. ये याद रखना है कि Zn का चार्ज प्लस 2 होता है, Na का चार्ज प्लस 1 होता है, तो ये aqueous solution में क्या बनाएगा यहाँ पे Mg plus 2 and OH minus. Here CaOH twice में भी क्या बनेगा बेटा, Ca plus 2 and OH minus. It means they are having hydroxide in it and produces hydroxide ion in its aqueous solution. Thus all of them are the base. ये सारे क्या है बेटा, ये सारे बेस है. ये क्या बना रहे हैं बेटा, ये हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे. क्या बना रहे बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन. क्लियर? और यहाँ पे ये सारे हैं वो क्या है बेटा, ये सारे हैं एसिड्स. और ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन सही में प्रोड्यूस, आर्हेनियस ने तो क्या बोला था, हाइड्रोजन आयन, लेकिन सही में बनता क्या है, हाइड्रोनियम आयन, नॉट दी हाइड्रोजन आयन. क्यों? बिकॉज इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन वाटर तो पहले से ही प्रेजेंट रहता है. H प्लस कंबाइंस विथ H2O and forms H3O plus. So that is an hydronium ion. This one is known as hydronium ion. H plus is hydrogen. क्यों हाइड्रोनियम आयन बनता है? Because H plus is not stable. Because H plus is not stable. Clear? तो ये सारे एसिड्स होते हैं, ये सारे बेस होते हैं. इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे मैं थोड़े और एग्जांपल्स आपको लिखवाना चाहता हूँ. फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो जल्दी से, क्विक. नाउ इसके अगर और एग्जांपल्स हम देने जाए बेटा तो कौन कौन से होंगे, मैं बहुत सारे एसिड्स और बेस के एग्जांपल्स आपको लिखवाना चाहता हूँ, तो जल्दी से लिखो. सबसे पहला तो होता है HCl. नाम के साथ लिखेंगे बेटा. क्लियर? अभी क्या लिखेंगे बेटा, हम नाम के साथ लिखेंगे. द फर्स्ट वन इज HCl, known as hydrochloric acid. The second one is H2SO4, that is sulfuric acid. The third one is H2SO3. चलो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इफ इट इज H2SO4 इट इज सल्फ्यूरिक एसिड. इफ इट इज H2SO3 ऑक्सीजन 4 है तो सल्फ्यूरिक, ऑक्सीजन 3 है तो सल्फरस एसिड. नाउ सिमिलरली H2CO3 है तो कार्बोनिक एसिड. Then there is H3PO4, इसे कहते हैं phosphoric acid. It is phosphoric acid. And now there is an exception, that is CH3COOH. एक और रह गया है वो मैं लिखवाता हूँ, लेकिन दिस इज CH3COOH, known as इथेनोइक एसिड. क्लियर? मैंने चैप्टर नंबर 4 पहले से ही करवा दिया है, इसीलिए आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं लगेगा. इट इज एन इथेनोइक एसिड. आगे H नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने याद करवाने के लिए बोला था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है और वो एक्वियस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस भी करता है, इसीलिए वो तो क्विक था जो मैंने याद रखने के लिए आपको बोल दिया कि आगे H होता है तो एसिड. क्लियर? लेकिन ये भी ऐसे प्रोड्यूस करता है. सो इट इज इथेनोइक एसिड और इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड. याद होगा आपको चैप्टर नंबर 4 में से. नाउ CH3COOH, उसकी जगह है HNO3, नाइट्रिक एसिड. इट इज नाइट्रिक एसिड. एंड देयर इज HNO2, नाइट्रस एसिड. HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड. लिख देना HNO3 की जगह HNO2. HNO3 है तो नाइट्रिक, O2 है तो नाइट्रस एसिड. नाउ सिमिलरली द एग्जांपल्स ऑफ द बेस. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बेस? बेस के तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो, क्योंकि हर एक मेटल बेस बनाता है.
हर एक मेटल होगा वो बेस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम स्टार्ट करें तो KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, that is potassium hydroxide. Another one is NaOH, that is sodium hydroxide. Clear? Then another one is NaOH का solution होता है उसे ब्राइन भी कहा जाता है. It is also known as ब्राइन, है ना. NaCl होता है उसे ब्राइन कहा जाता है, उसमें से NaOH बनता है. सो इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ब्राइन. क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राइन. देन वी हैव MgOH ट्वाइस. MgOH ट्वाइस, इट इज नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. It is also known as milk of magnesia. It is also known as milk of magnesia. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इनो होता है ना, इनो, एसिडिटी, काटो गोलो पी लो इनो, 6 सेकंड में राहत, है ना. सो दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज्ड ड्यूरिंग एसिडिटी. देन वी हैव CaOH ट्वाइस. देन वी हैव COH ट्वाइस. इट इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम. जहां पे भी कैल्शियम यूज होता है ना बेटा, वेन एवर वी आर यूजिंग कैल्शियम देन इट इज लाइम. एंड कैल्शियम जहां पे भी आता है लाइम वर्ड आता है. कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम. कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन. Clear? It is known as slaked lime, calcium hydroxide, as well as it is also known as lime water. It is also known as lime water. Clear? So calcium hydroxide बोल सकते हो, slaked lime बोल सकते हो, lime water भी बोल सकते हैं. Then we have NH4OH. NH4OH. So NH4OH is known as ammonium hydroxide. It is known as AMMONIUM, ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. Then we can also write zinc hydroxide. That is zinc hydroxide. Lead hydroxide. Clear? So here we have different types of base. Many more bases are also there, many more acids are also there, but these are the most widely used acids and bases in this chapter. तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने लायक सारे एसिड्स हैं और बेस है बेटा, तो उतना आपको ध्यान में रखना है. क्लियर? नाउ एसिड एंड बेस का दूसरा अगर हम देखें, हाउ दिस एसिड्स एंड बेस आर फॉर्म्ड. हाउ दिस एसिड एंड बेस आर फॉर्म्ड. चलो देखते हैं. एसिड रेन के बारे में अभी मैंने आपको बोला दैट व्हाट इज एसिड, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड. आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा. वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, डैमेजेस द मॉन्यूमेंट. जनरली अगर हम देखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, क्या देखते हैं बेटा? नॉन मेटल ऑक्साइड्स. फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल ऑक्साइड्स देखे तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आते कहाँ से? ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल इन द व्हीकल्स. ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल इन द व्हीकल्स दिस गैसेस आर प्रोड्यूस्ड. साल भर कितने व्हीकल से कितना फ्यूल जल रहा है, इन सब में से ये सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होते हैं. और एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं बेटा? एक्यूमुलेट होते हैं. नाउ दिस गैसेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन मिक्सेस विद द वाटर, H2O. Water means H2O and forms H2SO3, sulfurous acid, HNO3, nitric acid, H2CO3, carbonic acid, and comes to the earth in the form of acids. Thus it is known as acid rain. Thus it is known as acid rain. जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं एसिड्स.
क्लियर? सिमिलरली सोचो 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 सोचो, बेस इज टोटली ऑपोजिट टू द एसिड, बेस इज टोटली ऑपोजिट टू द एसिड, तो बेस कैसे बनता होगा बेटा? तो बेस बनता है व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। क्या रिएक्ट करता है बेटा? मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर दे फॉर्म्स NaOH. When reacts with water, magnesium water reacts with water, it forms MgOH twice. बैलेंस करना है आपको, बैलेंसिंग सिर्फ बाकी रहेगी, वो आपका काम है. And here it forms calcium hydroxides. So similarly, when metal oxide reacts with water, it forms base. When non-metal oxide reacts with water, it forms acids. So non-metallic oxides are known as acidic oxides. इसे क्या कहा जाता है? They are the acidic oxides. Clear? And these metallic oxides which forms base are known as basic oxides, because they form base. These are known as acidic oxides because they form acid. तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है ना बेटा, वो क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं. और ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स है, ये क्या है बेटा? मेटल ऑक्साइड्स प्लस water, it forms base. So non-metallic oxides are known as acidic oxides, metallic oxides are known as basic oxides. इतना आपको लिखना है, याद रखना है. जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये सारे एसिड्स बेस के नाम याद रहने चाहिए, डेफिनेशंस याद रहनी चाहिए. हाउ एसिड एंड बेस आर फॉर्म्स, why non-metal oxides are known as acidic oxides, why metallic oxides are known as basic oxides. क्योंकि इसमें से बेस बनते हैं, उनमें से एसिड बनते हैं बाय एडिंग वाटर इन देम. क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए. थैंक यू.